दिल्ली के ऊंचाहार से आई ये तस्वीरें बड़े सवाल खड़ी कर रही हैं। ये कोई पुरानी तस्वीरें नहीं हैं, न किसी संकटग्रस्त देश की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें साल 2026 की हैं और जगह है उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला, जहां ऊंचाहार स्थित जामो गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही खाली सिलेंडर लिए लोगों की लंबी कतारें खड़ी हुई हैं। घंटों तक लोग इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। सोचिए, जिस रसोई गैस को सरकार ने उज्ज्वला और सुविधा का पहचान बताया, उसी गैस सिलेंडर के लिए आज उपभोक्ताओं को सड़क पर लाइन लगानी पड़ रही है। क्या यही है नई अर्थव्यवस्था? क्या यही है आम आदमी की वो दी गई राहत? ऊंचाहार की जामो गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही भारी भीड़ जुटी। महिलाएं, बुजुर्ग और पुरुष सभी अपने खाली सिलेंडर लेकर कतार में खड़े हैं, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी कई लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है। जैसे ही गैस आने की खबर मिलती है, एजेंसी के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और देखते ही देखते सिलेंडर खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर गैस एजेंसियों तक सिलेंडर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या सप्लाई में कहीं बाधा है या फिर व्यवस्था की कोई बड़ी खामी है? स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटी होली से ही उन्हें गैस सिलेंडर के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई जगहों पर उपभोक्ताओं और गैस एजेंसी कर्मचारियों के बीच नोकझोंक की भी सूचना सामने आई है। लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। ऊंचाहार निवासी राकेश कुमार बताते हैं, पिछले एक हफ्ते से गैस सिलेंडर के लिए परेशान हैं, लेकिन उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है। मजबूरी में अब लकड़ी खरीदकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। यानी जिस रसोई को गैस से चलना चाहिए था, वह फिर से धुएं और चूल्हे पर लौटती नजर आ रही है। वही रमेश पाल का कहना है कि गैस न मिलने की वजह से घर का कामकाज बुरी तरह प्रभावित है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों के टिफिन को लेकर हो रही है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए समय पर खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। ऊंचाहार के ही आशीष गुप्ता ने बताया कि जब भी गैस एजेंसी पर जाते हैं तो यही जवाब मिलता है, गैस खत्म है। जैसे ही गैस आने की सूचना मिलती है, लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है और कई लोगों का नंबर आने से पहले ही सिलेंडर खत्म हो जाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या अंतरराष्ट्रीय हालात का असर सीधे आम आदमी की रसोई पर पड़ रहा है? कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव का असर एलपीजी सप्लाई पर पड़ने लगा है। वैश्विक हालात का असर पड़ रहा है, तो क्या सरकार ने इसकी तैयारी नहीं की थी? क्या आम उपभोक्ताओं को पहले से कोई जानकारी या राहत देने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? राजनीति भी इस मुद्दे पर तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सिलेंडर कैसे भरे जाएंगे। अगर चीजें इतनी महंगी और दुर्लभ हो जाएंगी तो आम आदमी के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यही हालात हाल 2 हफ्ते और चला तो लोगों को फिर से लकड़ी के चूल्हे का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश की रसोई फिर से पुराने दौर में लौट रही है? क्या गैस सिलेंडर अब आम आदमी के लिए सिर्फ एक सपना बनता जा रहा है? ऊंचाहार की तस्वीरें सिर्फ एक कस्बे की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जो दावा करती है कि हर घर सुविधा पहुंचाई जा रही है। अगर गैस सिलेंडर के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़े, अगर बच्चों का टिफिन बनाना मुश्किल हो जाए, अगर घर की रसोई चूल्हे और लकड़ी पर लौट आए, तो फिर विकास के दावे आखिर किसके लिए हैं? रायबरेली से उठी ये तस्वीरें ये सवाल जवाब मांग रही हैं, क्योंकि रसोई का संकट सिर्फ एक सिलेंडर का संकट नहीं होता, यह सीधे हर घर की जिंदगी से जुड़ा सवाल होता है। जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है?
अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा।